अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES डैश। ठीक है, अब हम इसमें पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, इसका की एक्सपेंशन प्रोसेस देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम बिट्स में जाके देखेंगे। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर मेन ऊपर ओवरव्यू लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास आता है 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट। 64 बिट का होता है, ये किस तरीके से 64 बिट हम मैं किसको कह रही हूँ 64 बिट, ये भी हम देख लेंगे। आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही है समथिंग कुछ भी ऐसा। हम जब इसको करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, इसकी इनिशियल परमुटेशन होती है, यानी कि जो पहला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, जो सबसे पहला स्टेप होती है वो है इनिशियल परमुटेशन। उसके बाद हमारे पास राउंड 1 यूज़ होता है। राउंड 1 में क्या है, राउंड 1 को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक राउंड होता है जिसका पूरा फिस्टल साइफर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, इस राउंड के अंदर, सिंगल राउंड के अंदर। ठीक है, इसलिए हमारे पास राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, टोटल हमारे पास 16 राउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनल परमुटेशन होती है और हर राउंड में एक 48 बिट की यूज़ होती है जो कि बैक एंड पे 56 बिट की होती है, और उससे पीछे जो हमारे पास मेन से आई होती है वो होती है 64 बिट की हमारे पास की, जो कि हमारे पास कोलैप्स होके 56 बन जाती है और 56 से हमारे पास कंप्रेस होके 48 बन जाती है, चूँकि हमने इस राउंड में यूज़ करनी होती है। और क्यों 48 तक बनती है, सारी थ्योरीज, सारी एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। एट द एंड हमारे पास फाइनल परमुटेशन होती है और फाइनल परमुटेशन के बाद हमारे पास 64 बिट का साइफर टेक्स्ट बन जाता है। अब आप कह रहे होंगे इनिशियल परमुटेशन है, फाइनल परमुटेशन, इसके बारे में आपको बता दूं। जो इनिशियल परमुटेशन है, फाइनल परमुटेशन है, इसका जो है अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि क्यों यूज़ किए गए थे। इसके बारे में कोई इसका एविडेंस नहीं है कि क्यों यूज़ किए थे। जिसने डैश का साइफर बनाया था इन्होंने क्यों यूज़ किया था, इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि एक टेबल है जो प्री डिफाइंड है कि हमने किस तरीके से इसकी परमुटेशन करनी है, और वो टेबल हर किसी को मालूम है। तो इसका मकसद क्या था ये किसी को आज तक मालूम नहीं हुआ। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी इनिशियल परमुटेशन होती है, इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन। और जिस टेबल की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो टेबल भी यहाँ पे गिवन है। वो टेबल ये है, इनिशियल परमुटेशन के लिए ये वाला टेबल है और फाइनल परमुटेशन के लिए टेबल है। अब इस टेबल को देख के आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सी लोकेशन पे किसको लिखना है और ये क्या एक रैंडम नंबर्स गिवन है, आई डोंट नो ये क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द इनिशियल परमुटेशन बॉक्स व्हेन द इनपुट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल एस। जब भी किसी बाइनरी या फिर किसी भी जो हमारे पास ये जो 0 1 या इस तरह के फॉर्म्स के साथ 0x लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 16 यानी कि हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यानी हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं और यहाँ पे 002, यानी हर एक सिंगल हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है वो 4 नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 1 जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसको अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो ये 0001 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस 2 और यहाँ पे साथ में ये जो 0 है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, 0000, इसको मैंने जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो सिंगल मेरे पास एक 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ लिखा होता है ए, तो यहाँ पे ए भी लिखा होता, 0 के बजाय यहाँ पे ए 0 और यहाँ पे बी लिखा होता, तो इसको भी मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ और मेरे पास कैसे आता है, ए का मतलब क्या होता है 10। तो बाइनरी में ए का मतलब 10 होता है, क्योंकि 1 अगर 0 लिखूंगी तो एक तरह का बाइनरी में 1 0 का मतलब कुछ और होता है और 10 का मतलब कुछ और होता है। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए का वर्ड यूज़ करते हैं। तो 10 यूज़ करना है 1 0 और 0 1 0 1 0। ठीक है, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 10, तो ये हमारे पास बाइनरी में इस तरीके से ए बन जाता है। अब इसके हमने खोला, इससे पूरे 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को हमने खोला, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, 16। और हर एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट्स कितने नंबर ऑफ बाइनरीज को रिप्रेजेंट करता है, कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी का मतलब होता है बिट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, हम बिट्स में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बनता है 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4 5 6, 64 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें पता चल गया कि हमारा प्लेन टेक्स्ट जो था वो कितने का था,
64 बिट्स का, जो उसमें हमने बात भी की थी कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट आएगा वो कितने का होगा, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ चुका था जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ABC, NOP, QR। उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कि हर एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट एक 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हमने खोल के देखा तो 0001, 00000, इस तरह ये सारे, अब देखिए ये कितनी बड़ी हमारे पास बाइनरी बन चुकी है। अब हम इसकी इनिशियल और फाइनल परमुटेशन के बारे में जो बात कर रहे थे कि यानी कि हमारे पास जो इनिशियल परमुटेशन, शुरू में तो इनिशियल परमुटेशन होगी, फिर सारे राउंड्स होंगे, 16 तक राउंड्स जाएंगे और फिर जाके फाइनल परमुटेशन होगी। मैं आपको इनिशियल परमुटेशन समझा देती हूँ, आगे आपके फाइनल परमुटेशन आपको खुद समझ आ जाएगी कि उसमें क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो इनिशियल परमुटेशन है, इसका मतलब ये है जो भी 58 नंबर पे जो कुछ भी है उसको कहाँ लिख दो, इंडेक्स नंबर 1। अब आप सोच रहे हो कि इंडेक्स 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास जिस लोकेशन में मौजूद है ये हमारे पास इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस ब्लॉक को देखूँ तो ये कौन सी लोकेशन है, 1 2, मैं कहूँगी ना, मैं इसको कह सकती हूँ कि थर्ड नंबर वाला एलिमेंट क्या है, तो आप कहेंगे 42, तो इसकी लोकेशन क्या है, 3, तो मैं कहूँगी 4 5 6 7 8, ठीक है 8। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो 8 8 से 64, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 64, ठीक है। अब आप कहेंगे 58 नंबर पे जो कुछ है उसको फर्स्ट लोकेशन पे लिख दो। आप इसका नीचे बुक में, अगर आप बुक को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख भी सकेंगे इनिशियल परमुटेशन में क्या है, 58 नंबर पे जो कुछ भी है उसको साइफर टेक्स्ट के लिए हम कहाँ लिख देंगे, 1 लोकेशन पे लिख देंगे। और जो 64 नंबर पे जो कुछ भी है उसको हम कहाँ लिखेंगे, 25 पोजीशन पे लिख देंगे। कैसे पता चला, ये 8 तक चलेगा, यहाँ पे ये लास्ट नंबर कहाँ है, 16 पे चला गया, ठीक है, और ये वाला कहाँ है, 32, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये कौन सी लोकेशन बनती है, 25। और 64 कहाँ पे लाइक कर रहा है, 25 पोजीशन पे। तो 64 वाला जो कुछ भी है, यानी कि जहाँ पे भी 64 बिट आ रहा है उसको मैं कहाँ पे अब लिख दूंगी, 25 पोजीशन पे लिख दूंगी। 64 बिट को मैंने अब 25 पे लिखना है। और कैसे, ऐसे के जो भी 58 नंबर वाला बिट है, यानी मैं इसको अब यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो यहाँ पे 58 नंबर पे क्या बनता है, 1 16 32, और मैं आसानी के लिए इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है कि 32, और मुझे फ़ौरन से पता चल जाए 58 पोजीशन पे कहाँ है, तो 58 48 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट इस ब्लॉक में लाई कर दोगे। तो 49 से स्टार्ट हो रहा है, 49 50 51 52, यानी कि ये वाला जो बिट है 0, इसको मैं कहाँ लिखूँगी, इसको फर्स्ट लोकेशन पे लिखना शुरू कर दूँगी, यानी 0 यहाँ लिखूँगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि 50 पोजीशन पे जो कुछ है उसको अपने सेकंड पे लिखना है। तो सेकंड पे मैंने क्या लिखना है, 49 50, यानी 1 मौजूद है तो अब मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे 1, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे हमारे पास 42 पोजीशन में जो कुछ भी है उसको मैंने थर्ड नंबर पे लिखना है। 42 पोजीशन पे क्या है, 33 से बड़ा है, 48 से छोटा है, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 0 आ रहा है तो 0। इस तरीके से मैंने पूरा जो है हमारे पास इनिशियल परमुटेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा इनिशियल, और फाइनल परमुटेशन भी बिल्कुल आपने इस तरीके से करनी है। अब चलते हैं फर्दर कि हमने फर्दर राउंड्स कैसे करने हैं। अब जिस राउंड की हम बात कर रहे थे बार बार कि राउंड, अब इस राउंड को अगर हम खोल के देखें तो ये राउंड पूरा का पूरा इस तरीके से होता है। 32 बिट्स में लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। एक सिंगल प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास था उसकी हमने इनिशियल परमुटेशन की और उसको हमने लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने के बाद जो राउंड का मीन जो फिस्टल साइफर होता है वो इस ब्लॉक के अंदर होता है। हर राउंड, दूसरे राउंड में जाने से पहले, ये राउंड नंबर 1 समझ लें, तो अगर दूसरे राउंड में जाने से पहले वो लेफ़्ट और राइट बन के जाता है, लेकिन लेफ़्ट और राइट बनने से पहले उसमें क्या चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस ये आती हैं कि जो राइट, जो हमारे पास साइड होती है, यानी राइट 32 बिट्स होते हैं, वो हमारे पास एक फंक्शन से गुजर के जाते हैं। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन भी हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे बिट्स में। तो एक फंक्शन से गुजर के जाता है और वो फंक्शन में से जब गुजर के जो भी आंसर आता है 32 बिट्स जब दोबारा आते हैं, उन 32 बिट्स के साथ ये वाला ज़ोर लगते हैं। लेफ्ट बिट के साथ उसका ज़ोर का ऑपरेशन होता है और वो जो भी ज़ोर का ऑपरेशन जो कुछ भी होगा, वो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, इन दोनों का ज़ोर लिया लेफ़्ट का और इसका जो फंक्शन से गुजर के जो भी आंसर आया, इन दोनों का ज़ोर जब हमने लिया तो उसको हम राइट साइड पे कर देंगे और जिसका जो राइट साइड है उसको डायरेक्ट हम लेफ़्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास
ये पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा। अब जो मेन इसका मकसद आता है स्वैपर, यानी स्वैप कर दी वैल्यू से, तो डायरेक्ट स्वैपर है, ठीक है, कि स्वैप हो गई। स्वैपर में क्या होता है कि आपका राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट जो होता है आपका राइट बन जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो मिक्सर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिक्सर है। मिक्सर के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से 32 बिट्स हैं। आपने देखा था कि टोटल कितने थे, 64 बिट्स का हमारे पास टेक्स्ट था, यानी टोटल कितने थे, 64 बिट्स थे। इसको हमने 32 बिट्स पे डिवाइड किया, यानी कि पहले इधर के 32 बिट्स, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे राइट साइड, ठीक है, R1, ठीक है, क्योंकि राउंड नंबर 1 है तो R1, और ये L1 क्योंकि लेफ्ट 1 यानी कि राउंड नंबर 1 है तो इसलिए 1 का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड होता तो R2 हम यूज़ कर लेते। और ये किस तरीके से हमने इस प्लेन टेक्स्ट के हमने बिट्स को नहीं किया, बल्कि जो भी हमारे पास परमुटेशन, जिस तरह मैं आपको बोल रही थी इनिशियल परमुटेशन होती है, तो उसकी जब आप परमुटेशन कर रहे थे तो उसमें आपने जो भी बिट्स आई थी उनकी 32 और 32 हमने लेने थे, उनकी 32 लेने थे, और उनमें जो है हमने लेफ्ट और राइट बना दिया था जो उनकी इनिशियल परमुटेशन आई थी। और इसी तरीके से हम देखने जा रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन किस तरीके से काम करता है। इसके मेन फंक्शन के फर्दर सारे पार्ट्स हम देखने जाएंगे। हम देख रहे हैं डैश का फंक्शन। द हार्ट ऑफ द डैश इज द डैश फंक्शन। जो डैश का पूरा डैश का साइफर है वो डैश के फंक्शन पे है, मतलब उसके फंक्शन पे बेस है। क्योंकि अगर उसके बीच में उसका फंक्शन ही निकाल दो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। ये देखें, अगर उसका बीच में फंक्शन ही हटा दो तो ये दोनों का जोर लिया और इसको लेफ्ट पे किया, इसको राइट पे किया, कुछ भी नहीं बचता। ये फंक्शन में बेसिकली है क्या, तो इसी को कहते हैं हार्ट ऑफ द डैश, ठीक है। ये हार्ट ऑफ द डैश है। द डैश फंक्शन अप्लाइज अ 48 बिट की टू द राइट मोस्ट 32 बिट टू प्रोड्यूस अ 32 बिट आउटपुट। दिस फंक्शन इज मेड अप ऑफ 4 सेक्शंस। ये फंक्शन जो है 4 सेक्शन से मिलके बना है। कौन कौन सा? एन एक्सपेंशन पी बॉक्स, अ व्हाइटनर डेट एड्स की, अ ग्रुप ऑफ एक्स बॉक्सेस, ए स्ट्रेट पी बॉक्स। तो ये जो नाम पढ़ रहे हैं आपको इतने मुश्किल लग रहे होंगे, किस किस्म के नाम है, वो बड़े मुश्किल से हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पे जो मैंने बोला कि 48 बिट की यूज़ की जाती है थ्रू द राइट मोस्ट, ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे की यूज़ की गई है K1 48 बिट्स। और ये कहाँ यूज़ की गई है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर ही 48 बिट्स की यूज़ की जाती है। 32 बिट जो राइट साइड हमने देखी थी, जो हमारे पास, ये देखें, आप कह रहे होंगे 32 बिट्स है, इसके साथ 48 बिट्स का जोर कैसे हो सकता है। जोर यानी कि एडिशन कह लें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लें, यानी कि अगर ऊपर 48 नंबर्स हैं और नीचे 32 हैं तो इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है। अब ये सोच रहे होंगे, लेकिन हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है, और वो एक्सपेंशन किस तरीके से होती है वही हम यहाँ पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इन, यानी कि हमारे पास राउंड, हमारे पास 32 बिट्स आ गए राइट साइड से, ये राइट साइड थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 32 बिट्स आ गए। अब उसको एक्सपेंशन पी बॉक्स में से गुजारा, उसकी एक्सपेंशन की हमने, उसको बढ़ाया, उसको हमने 48 बिट बना दी। 48 बिट्स कैसे बने वही हमने एक्सपेंशन बी बॉक्स में सीखना है कि वो कैसे बने। और उसके बाद वो जोर, यानी कि उसका वाइटनर जो हमारे पास था, जोर किया, यानी कि जोर में हमारे पास क्या होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। तो ये हमारे पास जोर का ऑपरेशन होता है, ये हमने अप्लाई किया बिट्स के ऊपर। और उस बिट्स को अप्लाई करने के बाद दोबारा एस बॉक्सेस में गुजारा। क्यों? ये जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्यों और ये किस लिए, यही पेपर में आता है कि क्यों, ठीक है। तो आपने बोलना है कि ये वापस 32 बिट्स बनाने के लिए, क्योंकि दोबारा से आपने लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है। स्ट्रेट पी बॉक्स का मतलब ये है कि स्ट्रेट परमुटेशन बॉक्स, दोबारा से उसकी परमुटेशन कर देनी है और दोबारा से 32 बिट्स बन जाएंगे और आउट कर देना है। जो भी आउट होगा वो आपका लेफ्ट बन जाएगा 32 बिट्स। और ये हमने 48 बिट्स क्यों किए, एक्सपेंशन बी बॉक्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि 48 बिट्स बनाने हैं ताकि 48 बिट्स का जोर का ऑपरेशन कर सकें। और दोबारा एस बॉक्स में से गुजारने का मकसद ये था कि दोबारा 32 बिट्स बना दें ताकि नेक्स्ट लेफ्ट और राइट राउंड में यूज़ हो सके। तो चलते हैं अब इसके एक्सपेंशन बी बॉक्स को देखते हैं कि ये किस किस्म का है और किस तरीके से वर्किंग करता है। An expansion P box. In this, we have to convert or expand the 32 bits to 48 bits. This happened because we have to XOR the 48 bit round key. Expansion B box आपके पास गिवन है, ठीक है। ये एक साइड गिवन होती है, एक साइड बीच में वैल्यूज़ गिवन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 32 सारी वैल्यूज़ गिवन होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपेंड, हमारे पास पेपर में भी ऐसा आ सकता है, एक टेबल आ सकता है और नीचे लिखा होगा कि ये राइट साइड 32 बिट राइट साइड गिवन है, ठीक है। आपने ये आपको ये 0x से क्या पता चला, हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में क्या मतलब होता है कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बाइनरी पे होता है, 4 बिट्स पे हमारे पास इसकी बाइनरी होती है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करना है और ये इसका पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे कि इसको कैसे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिख दूँगी 23 23 A 0 3 0 0 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 8 4 जार
8 मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 32 बिट्स का है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बाइनरी लिखूँ तो हमारे पास क्या बनेगा 0 0 ठीक है, ये बन गई। इसकी तो हमारे पास 0 0 0 0 ही बनेगी, ठीक है। इसकी भी हमारे पास 0 0 0 0 ही बनेगी, ठीक है। इसकी हमारे पास बनेगी 0 0 1 1, ठीक है। इसकी बनेगी 0 0 0 0। इसकी हमारे पास ये A = 10 होता है, तो 10 की बाइनरी बनेगी 8 9 और ये हाँ 8 9 10। ये मैंने कैसे किया 1 2 4 8 8 9 10, ये बाकी सारे 0 होंगे। इसकी बाइनरी बनेगी 0 0 1 1। इसकी बाइनरी बनेगी 0 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरीज आ गई हैं। अब आप इसको बिट्स को अगर काउंट करें तो टोटल 32 बिट्स बनेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन बिट्स को यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कहाँ तक 1 से, इसकी इंडेक्स नंबर कहाँ से देना है 1 से देना है, और ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे 32 पे ख़त्म हो जाएंगे, 32 पे ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने इसी के तरीके से जिस तरह ये एक्सपेंशन पी बॉक्स में गिवन है, इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। किस तरीके से लिखना है मैं आपको दोबारा से यहाँ एक न्यू शीट पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, यानी कि आपके पास जो बिट्स नंबर 1 2 3 4 है उनको लिखें। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बिट्स नंबर, इसको मैं यहाँ पे एक टेबल टाइप बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे बीच में वाले में लिख लेती हूँ 1 2 3 4। तो हमारे पास था 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है 0 0 1 0। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। पहले 4 बिट्स 1 2 3 4 क्या था 0 0 1 0। और 5 6 7 8 नेक्स्ट रो में हमने क्या लिखना है 5 6 7 8 बिट्स। तो 5 6 7 8 बिट्स कौन सी है 0 0 1 1। तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट रो बन गई। उससे नेक्स्ट रो बनेगी हमारे पास 32 है, तो हमारे पास टोटल कितनी रोज बनेगी 4 8 से टोटल 8 रोज बनेगी इस तरीके से। तो मैं 8 रोज बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल 32 बिट्स तक हमने सारा कुछ लिख दिया। कौन सी बिट थी 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे 32 खत्म हो गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास 32 बिट है वो यहाँ पे टॉप पे लिखनी है, ठीक है। ये आपने नंबरिंग याद रखनी है। 32 बिट हमेशा हमने यहाँ टॉप पे रखनी है। उससे नीचे 4 8 12 16 20 24 28, यानी कि यहाँ पे 32 लिख के ना, ये जो इस वाली साइड पे जो बीच में आपने जो भी रखना होगा, ये जो बीच का डब्बा है, ये यानी कि ये वाला बीच का डब्बा जो आपने बनाया था, ठीक है। इसको तो आपने लाइन वाइज ही लिखा था ना 1 2 3 4 4 बिट्स करके। तो ये आपके पास नंबरिंग है। आपने पहले यहाँ टॉप पे लिख देना है, लास्ट वाला जो नंबर है जो भी है उसको आपने टॉप पे लिख देना है। 32 लिख दिया। उसके बाद सारा लाइन वाइज लिखना है। ये जो लास्ट वाली कॉलम होगा 4 8 12 16 20 24 28, ये आपने लाइन वाइज लिख दिया। जो इस साइड का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको यहाँ पे लास्ट में लिखना है, ठीक है। और जो ऊपर से जो उसकी उल्टी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है उसका पहला कॉलम जो है लास्ट में लिख देना है। 5 9 13 17 21 25 29, इस तरीके से आपने पूरा लिख देना है। अब हमने ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया कि अब यहाँ पे देखें हमारे पास 32 नंबर पे क्या मौजूद है। 32 नंबर पे हमारे पास क्या मौजूद है 0, ठीक है। 0 मौजूद है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 0। बाकी जो हमारे पास ये वाले जितने भी नंबर्स थे, यानी कि ये देखें 4 8 12, तो 4 8 12 यहाँ तक मैं एंड तक लिख दूंगी सिवा इस लास्ट के। तो ये मैंने चूँकि पहले टॉप पे लिख दिया, तो मैं लिख दूंगी 0 1 0। ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया। तो 0 1 0 0, ठीक है। और ये वाला जो 1 है ये मैं लास्ट में लिख दूंगी, ठीक है 0। और बाकी सब वहाँ टॉप से शुरू कर दूंगी 0 1 0। ये वाला जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यूज लिखी थी 0 1 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 0, ठीक है 0। तो ये मैंने सारे वहाँ पे 0 लिख दिए। तो इस तरीके से आपने करना है। और ऐसा क्यों किया, अब आपने इसको एक्सपेंशन कैसे करनी है। अब इसकी एक्सपेंशन इस तरीके से होगी कि जो आपका पहला है उसको अपने इस तरीके से लिखना है 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ये आपके 6 बन गए। अब नेक्स्ट 6 बनेगी 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ये नेक्स्ट 6 बन गए 1 1 0 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट 6 बन गए। तो अगर आप इसको गने तो ये 6 और टोटल कितने रोज थी 8, तो 6 8 कितना बनता है 48।
तो आप कह सकते हैं आपके 48 बिट्स ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। ये इन्होंने इस तरीके से किया। मैं आपको एक और मेथड बताऊँ, अगर आपको ये टेबल भूल भी जाता है तो कोई डोंट वरी, आपने बिल्कुल परेशानी होना। आपके पास है 0 1 0 0, आपने इस तरीके से इस साइड से आपने लिया। जो इस साइड पे जो आपने एक एक्स्ट्रा बिट्स लगाए हैं वो कहाँ से लगाए हैं, जो इसका नेक्स्ट जो आपके पास बिट आ रहा है, जो इसका नेक्स्ट बिट है वो क्या है 0। तो आपके इसके लेफ्ट साइड पे क्या करना है, उसका नेक्स्ट बिट यानी उसके लेफ्ट साइड पे जो कुछ है वो लगा देना है। और इसके देखिए राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इसकी जब राइट साइड पे कुछ नहीं है तो इसका जो बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या था 0, यानी कि उस साइड वाला, तो आपने वो लगा देना 0। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेते हैं 0 0 0 0। अब इसकी जो राइट साइड पे क्या था, इसके साइड पे मौजूद है पहले से 0, तो यहाँ पे इसकी हमने लगा दिया। और इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे 0, तो ये 6 बन गया। ठीक है, अब हमने ले लिया ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 0 0 1 1। तो इसके अगर आप लेफ्ट साइड देखें, या फिर मैं ये वाला ले लेती हूँ बीच वाला ही 0 0 0 0। इसके राइट साइड पे क्या आएगा, इसके राइट साइड पे जो इसके साइड पे है तो ये 0। और इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट में क्या है 1, तो इसके साइड पे इस साइड पे क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 6 8 48, हमारे पास टोटल बिट्स कितनी आ गई 48 बिट्स आ जाएंगी हमारे पास। 6 का सेक्शन बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 के हमारे पास सेक्शंस बन जाएंगे और टोटल 8 सेक्शंस बनेंगे, यानी 6 1 2 3 4, यानी 6 बिट्स के हमारे पास 8 सेक्शंस बन जाएंगे। इस तरह के टोटल ये 4, ये हो गए 4 और बन जाएंगे, तो हमारे पास 6 बिट्स के 8 सेक्शंस बन जाएंगे, जो कि हमारे पास बिट्स देंगे 48। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वाइटनर जोर, यानी कि जोर ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई करेंगे। आफ्टर द एक्सपेंशन परमुटेशन डेस यूजेस द जोर ऑपरेशन ऑन द एक्सपेंडेड राइट सेक्शन एंड द राउंड की। Note that both the right section and the key are 48 bits in length. Also note that the round key is used only in this operation. जो राउंड की होती है वो हर राउंड के लिए डिफरेंट होती है। इस राउंड के लिए डिफरेंट है, किसी और राउंड के लिए डिफरेंट होगी, किसी और के लिए डिफरेंट होगी। तो हमने 32 बिट्स से हमने 48 बिट्स बनाए थे एक्सपेंशन पी बॉक्स के ज़रिए से। वो इसलिए बनाए थे ताकि हम उसको की के साथ जोर ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे जोर ऑपरेशन बेसिकली है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ है क्या। तो आपने ये देखें मैंने ऊपर की यूज़ की है 0 1 0 0। ये टोटल कितने आप गिने तो ये टोटल कितने बनेंगे 48 बिट्स। जो हमारे पास पी एक्सपेंशन बॉक्स से हमारे पास बिट्स आए थे वो भी 48 ही बन गए थे। ठीक है, अगर मैं उसको 6 यानी कि हमारे पास 6 सेक्शंस बने थे 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस के हमारे पास 6 बिट्स के हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस बने थे। इस तरह के 8 इस तरह के बन रहे थे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि हमारे पास 6 जो है सेक्शंस बने और इसमें 8 हम इसमें मैं यूज़ कर दूँ, देखो 6 7 8 और ये टोटल 6 यूज़ करूँ इस तरीके से, तो तभी बात वही होगी, यानी कि 6 सेक्शंस है टोटल, उसमें कितने बिट्स यूज़ हुए 8, तो ये भी हमारे पास 48 बिट्स ही देता है। ठीक है, उन्हीं की तरतीब में मैं उसके साथ साथ ऐड कर दूँ। आपको अगर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँ तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ यानी 1 1 0 1 1 0, ठीक है, ये मेरे पास 6 बिट्स हैं और ये एक सेक्शन मैं इसको कह रही हूँ। ठीक है, तो क्या और नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारे पास 0 1 0 1, ठीक है 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारे पास इसको मैं 6 बिट्स का, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन में मैं यूज़ कर लेती हूँ 1 0 1 1 और 1 0। तो ये हमारे पास क्या था थर्ड सेक्शन। तो ये हमारे पास 6 बिट्स के टोटल 8 सेक्शन यूज होते हैं, 6 8 48 बनते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को 8 बिट्स का बना लूँ यानी कि 1 1 1 0 1 1 0 और ये नेक्स्ट के 2 बिट्स मिला लूँ 1 0, तो बात तो वही है क्योंकि लिखना तो मैंने सबको एक साथ ही है, तो मैं सारे को क्या कर लूँगी, इसका मैं क्या बन गया 1 सेक्शन। अपनी आसानी के लिए मैं इसको 1 सेक्शन कह रही हूँ, अदरवाइज इसको लिखना एक साथ ही होता है इस तरह 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, इस तरह एक साथ ही लिखना है। तो टोटल बनते ही 48 बिट्स हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ऊपर से नापे चाहे नीचे से नापे, पढ़ना इसको 48 बिट्स ही हैं। ठीक है, बस आसानी के लिए हम इसको स्पेस छोड़ने के लिए हम 8 बिट्स को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, आप ये सारे एक साथ ही लिखे होते हैं। ठीक है, तो 0 0 यानी कि मैंने आपको जोर ऑपरेशन में बताया था 0 0, तो हमारे पास क्या बनता है 0, ठीक है 1 0 1 0 1 1, ठीक है, और 1 1 0। जो सेम होते हैं वो 0 देते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो 1 देते हैं। ठीक है, जो सेम आ गया तो हमारे पास क्या आ गया 0, डिफरेंट आ गया। अब देखिए 1 और 0 का, अब मैं इस ऑपरेशन को थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा करके दिखाती हूँ 1 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, और साथ ही इसका नीचे वाला लिख लेती हूँ 1 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है,
अब मैंने नीचे वाला बड़ा कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ज़ोर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। सेम आ गया तो इसका मतलब है 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सबका जब मैं करूँगी तो 48 बिट्स ही मेरे पास आ जाएंगे। ज़ोर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी मेरे पास क्या बनेगा, 48 बिट्स। ज़ोर ऑपरेशन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि हम की को साथ में ऐड कर सके, की अप्लाई कर सके। की अप्लाई के लिए हम ज़ोर ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास एस बॉक्सेस। एस बॉक्सेस हम क्यों करेंगे, क्योंकि 48 बिट्स का जो भी हमारे पास साइफर टेक्स्ट बनेगा उसको हमने दोबारा से 32 बिट्स में करना है, ताकि नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम यूज़ करना है, हमने वो यूज़ करना है 32 बिट्स में। तो चलते हैं एस बॉक्सेस की तरफ। हमने जैसे ही ज़ोर अप्लाई किया था, ज़ोर अप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल कितने बिट्स आ गए थे, टोटल अगर हम गिनते तो हमारे पास 48 बिट्स आ चुके थे। तो चूंकि हमारे 48 बिट्स आ चुके थे, लेकिन द एस बॉक्स डू द रियल मिक्सिंग कन्फ्यूजन। जो कन्फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो एस बॉक्सेस में ही होता है, जो रियल मिक्सिंग होती है हमारे पास। डेज यूजेस 8 एस बॉक्सेस ईच विद अ 6 बिट इनपुट एंड अ 4 बिट आउटपुट। हमें चूंकि हमने पहले एक्सपेंशन पी बॉक्स में क्या किया था, हमें वो 4 बिट्स मौजूद होते थे, हमने उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 4 बिट्स थे, हमने उसको 6 में बना दिया। लेकिन अब इसमें क्या करना है, 6 बिट का इनपुट हमें गिवन है और हमने इसको 4 बिट आउटपुट में बनाना है। तो हमारे पास 48 बिट्स हैं, हमने दोबारा से इसको 6 में डिवाइड करना है। तो 6 में डिवाइड करेंगे, टोटल कितने सेक्शन बनेंगे, 8। तो 6 8 जा 48 वही बनते हैं। अब हमने इसको देखना है कि किसी भी एक क्वेश्चन को, अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारे पास। अब मैं आपको 8 सेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि इसका 8 टेबल है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। ठीक है, टोटल 8 इसके टेबल्स हैं और सारे टेबल यूज होते हैं। इन डेस एल्गोरिथम द S box substitution is applied on result of 48 bit to get 32 bit result. What is the result of applying S box substitution for below 48 bit below? ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ सकते हैं। 25 मार्क्स का या 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ये हमारे पास नीचे 4 बिट बिलो हमारे पास एक टेक्स्ट गिवन है। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है, इसको आपने 32 बिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, इसको आप कैसे से 32 बिट्स में वापस लेके जाएंगे। तो जो भी हमारे पास एक्स बॉक्स होता है तो उसको हम यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3। अब मैं अगर बोलूँ तो 0 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 0। 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1। ठीक है, ये इनकी बाइनरीज हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल 16 कॉलम्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं तो 15 पे ख़त्म होते हैं। इनकी बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0। इनकी मैं 4 में बाइनरी लूँगी। ठीक है, इसकी क्योंकि ये टोटल 15 तक जा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ मैं इसकी क्या बाइनरी होती है, 0 0 1। ठीक है, 15 की बाइनरी क्या होती है, 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1। इसकी बाइनरी ये वाली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अब इसको कैसे यूज़ करूँगी कि मैं इस जो हमारे पास इस सेक्शन में गिवन है सारे, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ 32 बिट्स में। ठीक है, ये जो मेरे पास ये लास्ट के जो 2 बिट्स एक्स्ट्रा लगे थे ख़त्म करने, किस तरीके से। अब हमने क्या करना है, मैं एक सेक्शन उठाती हूँ, इसका पहले एक सेक्शन उठाती हूँ 0 1 1 1 0 0 0। ठीक है, ये 6 बिट्स का एक सेक्शन बनता है, तो मैंने इसका एक सेक्शन में उठाया 0 1 1 0 0 0। जो इसका फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है इनको कंबाइन कर लो, ये क्या बन गया, 0 0। तो 0 0 आपने रो में ढूंढना है, 0 0 कहाँ है, यहाँ पर। और जो बीच का है यानी 1 1 0 0, ये जो है आपने कॉलम में ढूंढना है। कॉलम में क्या बनता है, 1 2 4 8 8 9 10 11 12। 12 नंबर वाला कॉलम बनता है ये वाला। ये जो 12 नंबरिंग दी हुई है ये असल में होती बाइनरी में, लेकिन 12 ये 13 इसलिए दिए होते हैं ताकि आसानी के लिए हमें आसानी से हम रीड कर सके। तो हमारे पास 12 आ गया। तो 0 रो में 12 नंबर पे क्या मौजूद है, 5। तो जब 5 मौजूद है तो 5 की हम बाइनरी किस तरीके से लिखते हैं, 5 की बाइनरी होती है 0 1 0 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 1 0 1। तो 4 आ गया मेरे पास, 4 8 से 32 बन जाएंगे। कैसे, अब मैं इसका लेती हूँ, ये इसकी बाइनरी में किस तरीके से लेती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। 0 1 0, इसको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि 0 1 0 0 0 1। तो मैं इसका फर्स्ट उठाएं और इसका लास्ट उठाएं तो 0 1 बन गया। ठीक है, और बीच का क्या बनता है, 1 0 0 0।
इसको अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूँ डेसिमल में, तो ये मेरे पास 1 का नंबर देता है और ये कितना देता है 1 2 4 8, तो ये मेरे पास नंबर देता है 8 का। यानी कि 1 नंबर रो में 8 कॉलम ढूंढना है, तो 1 नंबर रो ये है मेरे पास, ठीक है। लेकिन किस बॉक्स में, ये बात भी बहुत मैटर करती है, किस बॉक्स में, ये कौन सा बॉक्स नंबर था, ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2 में। अब मैं आ जाऊँगी बॉक्स नंबर S2, बॉक्स 2। अब इसकी जो रो 1 है और इसका जो कॉलम 8 है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है इसमें मैंने यहाँ 12 नंबर आ गया, तो 12 नंबर आ चुका है मेरे पास। तो 12 की बाइनरी क्या होती है 1 1 0 0, तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी 1 1 0 0। अब ये S3 बिल्कुल इसी तरीके से S3 S4 इन सब के लिए आपने करना है, और ये आप भूलिएगा नहीं कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पूरे एस बॉक्स के लिए कर सकते हैं। और आपको पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट दी 0 1 0 0 1 0, ठीक है। इसके लिए आता है अकॉर्डिंग टू एस बॉक्स 2, ठीक है। कोई भी एक्स बॉक्स 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, साथ में एक्स बॉक्स गिवन होगा आपको, ठीक है। राइट या राइट आते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट द 48 बिट टू 32 बिट। 0 1 0 1 कोई भी एक फॉर्म दे देंगे, ये कौन से नंबर का, ये किस से उठाया, यानी कि 1 उससे उठाया, 2 3 4 किस सेक्शन से उठाया, तो आपको अकॉर्डिंग टू आपको बॉक्स नंबर पता चल जाएगा। 2 सेक्शन से उठाया, 3 सेक्शन से उठाया, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट परमुटेशन। स्ट्रेट परमुटेशन बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हमने इनिशियल फाइनल परमुटेशन की थी, द लास्ट ऑपरेशन द डेस फंक्शन इज द स्ट्रेट परमुटेशन विद 32 बिट इनपुट एंड 32 बिट आउटपुट। जितना हमने इनपुट दिया उतना ही ये आउटपुट हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने अपने एस बॉक्सेस में किया था कि हमारे पास अब टोटल कितने बन गए थे, 4 की चीज़ें बन रही थी। हम 6 का हम बिट्स देते थे, हमें 4 बिट्स वापस हो जाते थे। जिस तरह हमने यहाँ पे दिए थे, तो हमारे पास टोटल 6 बिट्स हमने दिए और उसने हमें कितने दे दिए, 4 बिट्स हमें दे दिए। तो 4 बिट्स का मतलब क्या है, हर सेक्शन अगर हमें 4 बिट्स देने लग जाए तो 4 टोटल 8 सेक्शन, तो 4 8 32, तो 32 बिट्स का हमारे पास आउटपुट जनरेट हो चुका है। अब आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने 32 बिट्स ऑफ एक्सपेंशन बी बॉक्स के जरिए 48 बिट्स बनाए थे, जिसके जरिए से हमने जोर अप्लाई किया था, की अप्लाई की थी जोर में, तो 48 बिट्स की हमने अप्लाई हो चुकी थी। एस बॉक्स के जरिए से हमने इसको 32 बिट्स बना लिए थे। 32 बिट्स के जरिए से हमने इसको स्ट्रेट परमुटेशन बॉक्स के थ्रू हम इसको गुजारेंगे, तो हम गुजारने लगे इसको स्ट्रेट परमुटेशन बॉक्स में। अब चूँकि हमारे पास 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसकी आपने नंबरिंग देख लेनी है कि 1 2 3, यानी कि हाथ से अगर आप देखें 1 2 इस तरह, और इस तरह सो ऑन ये बनता जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप देख लेंगे, इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। तो जो 1 नंबर पे जो कुछ भी है उसको हमने कहाँ लिखना है, यानी जो 16 नंबर पे जो कुछ भी है उसको आपने लिख दिया हम नंबर 1 पे। तो यानी 16 नंबर जो कुछ भी होगा, 16 नंबर पे क्या है, यानी 9 10 11 12 13 14 वो हमारे पास अभी गिवन नहीं। जो 7 नंबर पे जो कुछ है उसको आप सेकंड नंबर पे लिख देंगे। 7 नंबर पे क्या है 1, तो हम इसको हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे 1, ठीक है। इससे पहले क्या था हमें मालूम नहीं, क्योंकि वो 16 नंबर पे क्या है हमें मालूम नहीं। 20 नंबर पे जो कुछ है उसको आप थर्ड नंबर पे लिख दें। इस तरीके से आपने ये स्ट्रेट परमुटेशन करनी है, ताकि आपकी जो मिक्सिंग है तो ये आपकी सही वाली मिक्सिंग हो जाए, ताकि आपके परमुटेशन हो। तो इसकी तो समझ आती है। जो इनिशियल फाइनल परमुटेशन है उसकी अभी तक मिस्ट्री है कि वो क्यों की गई, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टेबल है, इसका भी स्पेसिफिक टेबल गिवन है, लेकिन ये हमारे पास द 7 बिट इन इनपुट बिकम द सेकंड बिट इन द आउटपुट। तो 7 बिट इन इनपुट यानी कि 7 नंबर जो है हमारे पास, अब देखें सेकंड नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर 1 था, यानी कि अब 7 नंबर पे क्या था 1 था, तो हमारे पास अब सेकंड नंबर का बिट बन गया, अब सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हम करते हैं की एक्सपेंशन, और की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी की एक्सपेंड कैसे होती है और या फिर कंप्रेस कैसे होती है।